दफन एक इंसान श। आज तो बहुत लेट हो गया, रमेश बाबूजी, एक दुकानदार ने कहा। हाँ, अब हमारी किस्मत की रेलगाड़ी को समय लग गया। ये कह आगे बढ़ गए। कदमों की आहट मेरी दूर तक सुनी जा सकती थी। आज हवा का चलना, वो सरसराहट थी, अंधेरे का होना और भी भय जता रहा था। अजीब से चेहरों को सोचने पर मैं रोक नहीं पाया। जब अकेले हो तो ख्याल तो ऐसे आने ही थे। सड़कें सुनी हो चुकी, रोड लाइट जली हुई थी, पर फिर भी मन में सनक थी जो कुछ भी सोचने पर मजबूर कर दे। ठंड होने लगी थी, तभी मेरे सामने एक गाड़ी गुजरी। वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इस गहा डही नुक्ता को क्या हुआ? मैं बचने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी काफी करीब से होकर चली गई। मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज जैसे किसी ने ना सुनी हो। मैं इस वक्त डर रहा था, हाथ पांव जैसे स्थिर हो जाने चाहते हैं। मैंने कदम लंबे कर लिए और चलता रहा। मेरे कदमों के साथ कदम पद चिन्ह कोई मिला रहा हो, किसी और के होने का एहसास मेरे अंदर भर रहा था। तभी एक लड़की भागते हुए आई और कहा, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, वो मुझे मार रहे हैं। आह! मैंने कहा, कौन? आपके पीछे कोई नहीं है, आप शांत हो जाइए। इतना कहा कि वो मुझे छोड़ भागने लगी और जाते जाते हवा में शरीरहीन हो गई। मैं सोच ही रहा था कि ये मेरा वहम है। मैंने अपना सिर झटका, हलन थलन थलन थलन, और चलने लगा। क्यों मेरी मदद नहीं की? रोने की आवाज आई। कौन? ऊपर के शरीर की छाया है वहां, तुम रो क्यों रही हो? हलन थलन थलन थलन, मदद मदद, वो चिल्ला रही थी। डर मानो मेरे अंदर समा गया हो। मैंने हिम्मत की और पास गया तो सामने जो देखा तो जान निकल गई। मेरे सामने एक लाश और उसी की रूह, दोनों को साथ देखा। लाश जख्मी हालत में थी और रूह बैठ रो रही थी। मेरे पैर पीछे होने लगे। तभी मैं टकराया। सामने देखा तो एक व्यक्ति, पैदल चलता व्यक्ति था। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने उसे देख सामने देखा, वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे सांसें थमने लगी मेरी। मैं घर पहुंचते ही मुंह धोया और बेड पर लेट गया। मैं बेड से उठकर शर्ट निकाली तो वो किनारे पर फटी हुई थी। मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। आज की घटना मैं भूल नहीं पा रहा था। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। मेरी बीवी जो मायके गई थी। तुम इतनी रात के यहाँ? तुम्हें सरप्राइज देना था। रात की बस थी तो आ गई। क्यों बुरा लगा? नहीं, वो दोनों कुछ देर बातें कर सो जाते हैं। सरसरी भरी रात आज कुछ कहना चाहती थी। तारांकिन तारांकिन तारांकिन। मैं वापस उसी जगह था जहां मैंने वो लड़की देखी थी। वो वैसे ही वहां, रूह मेरी अंदर तक सनसनी मंच गई। ओह गॉड, क्या हो रहा? वो लड़की आगे बढ़ते हुए, मुझे बचाया क्यों नहीं? उसके बाल आगे थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसके बाल हवा से उड़ साइड हो गए। उसका चेहरा झरोखे हुए, होठों का कटा होना और हर जगह से बहता खून, जैसे कोई दर्द मेरे शरीर को छू रहा था। वो डरावनी रात नहीं थी, फिर भी मन को कोई समझा सका है। वो आगे बढ़ मेरा गला पकड़ लिया। सांसें अटकने लगी। मैं तड़पता रहा। काश मुझे बचा लिया होता, मैं तुम्हें कभी नहीं मारती। उसका भी समय निकल। तारांकिन तारांकिन तारांकिन। सुनो जी, क्या हुआ? आप क्यों रहे हो? क्या बुरा सपना देखा? हाँ, पता नहीं क्या था, छोड़ो, रमेश ने कहा। ठीक है, सुनीता कहती है। और हाँ, चाय बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, काम पर नहीं जाना। हाँ बाबा, जाना है, यह कह रमेश बाथरूम में चला जाता है। शाम का समय। रमेश बाबू, आज जल्दी? हाँ, क्या बात है? दुकानदार ने कहा। समय ठीक था तो जल्दी आ गए, यह कह रमेश चल दिया। रमेश को पिछली रात जो भी हुआ उसे यकीन नहीं हो रहा था। लड़की का दिखना, और किसी को बता भी नहीं सकते थे। कोई विश्वास नहीं करता, जिसकी यह वजह से रमेश ने किसी को कुछ नहीं बताया, पर कहीं ना कहीं बातें सच थी, जिसकी वजह से रमेश परेशान था। यह सोचते हुए वो घर पहुंच जाता है। सुनीता जाते हुए, आ गए आप, बैठो, मैं पानी लाती हूँ। रमेश, हम्मा, यह कह बैठ जाता है। इतने में सुनीता पानी ले आती है।
क्या हुआ जी, बहुत परेशान दिख रहे हो, कल से देख रही हूँ, सुनीता कहती है। कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, रमेश कहता है। तारांकिन तारांकिन तारांकिन। रात का समय, रमेश सुनीता खाना खा सो जाते हैं। वही अंधेरी रात का घना काला धुआं चारों ओर गहरा होता जा रहा था। सुनसान रात में हिलने की आवाज भी शोरों के जैसी थी। रमेश उठ सामने देखता है तो होश उड़ जाते हैं, गले का थुक निगलने लगता है। तभी कंटिन्यू।